आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस में पहला चैप्टर जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। सबसे पहले बात होती है न्यूट्रिशन की कि वर्ड आया कहाँ से। तो जो न्यूट्रिशन है ये वर्ड आया है न्यूट्रिएंट शब्द से, यानी कि जिसे हम हिंदी में पोषक कहते हैं। कि ये जो न्यूट्रिशन है इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो वर्ड बना है ये किससे बना है? न्यूट्रिएंट से, या जिसे हिंदी में हम पोषक कहते हैं। अब बात होती है कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जिसे हिंदी में भोजन के घटक कहते हैं, जो कि होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आइए देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटक। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसे वसा कहते हैं, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जिसे हिंदी में खनिज कहते हैं, यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि जो भोजक के घटक होते हैं, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बात करते हैं प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स होते हैं वे अपना भोजन खुद ही स्वयं ही बनाते हैं, और जो बाकी जो मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु होते हैं वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वे जो भोजन प्लांट्स बनाते हैं तथा वे उन जीव जंतुओं को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्हीं जीव जंतुओं को वे फूड के रूप में खाते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई जब प्लांट्स ही भोजन बनाते हैं, मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु जो हैं वो भोजन बनाने में असमर्थ हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। क्योंकि जो भोजन है, जो उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? वो प्लांट से होती है। अगर वो भोजन की प्राप्ति उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। वो एनर्जी, फूड नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, जो शरीर, जो बॉडी की डिसीज़ से फाइट करने की क्षमता है वो भी नहीं रहेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण विधि। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन prepare food
from themselves by using carbon dioxide, water and minerals and also the raw materials which are in their surroundings. सो हम यह कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं, पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और खनिज या जिसे मिनरल्स कहते हैं, और जो हमारे आसपास में जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो है वो बॉडी बिल्डिंग में बिल्ड बॉडी करते हैं, बिल्ड बॉडी और क्या कहते हैं उनकी ग्रोथ में, और उन्हें जो है डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। सो हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं यानी कि शारीरिक संरचना, और क्या कहते हैं वृद्धि करते हैं यानी कि ग्रोथ करते हैं, और जो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं यानी कि डिसीज़ फाइट विद डिसीजेस करते हैं। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये जो हम लोग खाते हैं उनसे हमें ये सब फ़ायदे यानी फ़ायदे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन या जिसे कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। सो पोषण, nutrition is the mode of taking food by an organism and is utilized by the body। यानी कि पोषण की वह विधि जिससे जो सजीव हैं वो अपना भोजन ग्रहण करके एवं उसके उपयोग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं डिफिनीशन उसकी। न्यूट्रिशन इट इज़ द mode of taking food by an organism and its utilization by the body। न्यूट्रिशन यानी कि इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इज यूटिलाइज बाय द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और उसे अपने शरीर में उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने पोषण समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपके पेपर में न्यूट्रिशन की डिफिनीशन आ गई। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई भी डिफिनीशन हो हमें याद करने के लिए सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लें, जिससे कि जो हमारी डिफिनीशन है वो हमें लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें देखिए कि न्यूट्रिशन इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किससे लेते हैं? सजीवों से लेते हैं यानी जीवों से लेते हैं, एंड इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और किससे होता है? बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज करती है। हमारी बॉडी जो फूड होता है उसको यूटिलाइज करती है, जिससे कि हमारी शरीर की वृद्धि ग्रोथ होती है और डिसीज़ से लड़ने में क्षमता फाइट होती है, डिसीज़ से फाइट करने में आसानी हेल्प मिलती है, और जो है बॉडी जो है वो बिल्ड होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम हिंदी में कहते हैं स्वपोषी और हेट्रोट्रॉपिक को हम कहते हैं परपोषी। तो ऑटोट्रॉपिक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वे किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो भोजन किसी अन्य पर किसी अन्य पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप कहते हैं। तो आइए सबसे पहला देख लेते हैं ऑटोट्रॉप्स यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जिसे हम कहते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होता क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food for themselves by using simple substances। यानी कि वे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किससे? कच्चे पदार्थों से, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या जिसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। और ऐसा जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः इससे हम यह कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं यानी जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वे किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि सिंथेसिस करते हैं। डिफिनीशन लिख लेते हैं। The mode of nutrition in which organism make food for themselves from simple substances are called autotropic न्यूट्रिशन। यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स जो रॉ मटेरियल उनके आसपास में जो अवेलेबल रहता है उन्हीं से वे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि इसमें हमें की पॉइंट्स जो है वो डिफिनीशन में मिल गए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। तो इस तरह से आप इस डिफिनीशन को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो कि है हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है
ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ यानी कि स्वयं, एंड ट्रोफोस फोर्स जिसे हम कहते हैं नरिशमेंट यानी कि प्रिपेयर करना। नरिश, ऑटो मीन्स सेल्फ स्वयं, और ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट यानी कि प्रिपेयर करना। दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं जो कि है हेट्रोट्रॉप्स यानी कि परपोषी। जिसे हिंदी में परपोषी कहा जाता है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रियो का मतलब होता है अदर्स, हेट्रो का क्या मतलब होता है? अदर। हेट्रो का मतलब होता है अदर। अब हम जानते हैं हेट्रोट्रॉप्स होता क्या है। सो एनिमल्स एंड अदर मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, यानी कि जंतु तथा अन्य जीव जो हैं वो पादपों द्वारा तैयार भोजन यानी पादपों द्वारा तैयार भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये खुद भोजन बनाने में असमर्थ हैं, इसीलिए इनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म take in food prepared by plants are called हेट्रोस, यानी कि जंतु तथा अन्य और जीव कौन वे भोजन प्राप्त ग्रहण करते हैं जो कौन प्रिपेयर किया रहता है? प्लांट्स किए रहते हैं, यानी पादप या जिसे पौधे कहते हैं। सो एनिमल्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाई, कौन प्रिपेयर कर रहा है इसको? प्लांट्स कर रहा है। कौन? प्लांट्स कर रहा है, यानी उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, जो वे फूड खाते हैं जो कौन प्रिपेयर किया रहता है? प्लांट्स किए रहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी कहते हैं। अब हम आगे आते हैं और बढ़ते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस या फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। क्या आप जानते हैं कि पादप यानी जो प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्रीज जो है वो कहाँ लोकेटेड होती है? तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं? लीव्स में लोकेटेड होती हैं, यानी कि पत्तियों में। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पौधे की जो खाद फैक्ट्री है वो कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है, यानी कि पत्तियों में। सो इसलिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो है पत्तियों तक यानी लीव्स तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण
जो जिसके कारण जो है फूड की प्लांट्स को प्राप्ति होती है, फूड की प्राप्ति प्लांट्स को होती है। अब हम आगे देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं और कैसे अपने फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसे कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, ये कोई पत्तियां हैं, पत्तियां हैं। तो ये जो लीव्स होती हैं इनमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, जो सारे वाटर हैं, मिनरल्स है, सनलाइट है और क्या कर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको इन लीव्स तक पहुंचना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। वो नहीं तो क्या कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो रूट के द्वारा इसमें रूट में एक ये स्टेम है, इसमें एक नली टाइप की होती है इसी में, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। और इन्हीं के द्वारा ये जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं इनको ये रूट के द्वारा एब्जॉर्व करते हैं और ये तने के द्वारा यानी स्टेम के द्वारा ये कहाँ तक पहुँचाते हैं, लीव्स तक पहुँचाते हैं, जिससे कि जो भोजन है यानी कि जो फूड है वो जिससे कि बनाने में आसानी होती है। क्योंकि लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं, किसकी? प्लांट्स की। सो इस तरह से हमने देखा कि जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो रूट के द्वारा, रूट से स्टेम में होते हुए, स्टेम से ब्रांचेस में होते हुए कहाँ पे जाता है, वो लीव्स में जाता है। और वो किसकी मदद से जाता है? जाइलम नामक टिश्यू की मदद से जाता है, जो कि इसके शाखा में जो कि रहता है, जिसे कहते हैं जाइलम नामक टिश्यू। अब हम जानते हैं कि अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं। ये जो लीव्स होती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, यानी कि छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं। और ये टाइनी पोर्स यानी कि जो छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है उसको एब्जॉर्व करते हैं। कौन करता है? ये जो इसमें लीव्स में जो हल्के हल्के छिद्र होते हैं वही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। और ये जो इसमें जो ये वो होता है, जो स्टोमेटा है, वो ये ऐसे इसकी वो होती है, ये इस तरह से होता है। और ये ऐसे गार्ड सेल्स में ऐसे दो भागों में ऐसे रहता है। ये जो है ये ओपन स्टोमेटा है। क्या है? ओपन स्टोमेटा, या जिसे हिंदी में रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो ये जो है ये ओपन स्टोमेटा है, यानी कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये लेती है तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। यानी कि जो स्टोमेटा है इसका ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यानी कि वो
कुछ इस तरह से। तो ये जो है ये पोर्शन जो है वो उसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा, यानी कि वो खुला नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है क्लोज्ड स्टोमेटा। क्लोज्ड स्टोमेटा या जिसे कहते हैं बंद रंध्र। और ये जो स्टोमेटा होता है ये द्वार कोशिकाओं यानी कि गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा होता है चारों तरफ से। किससे घिरा होता है, गार्ड सेल्स से। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। ये स्टोमेटा किससे घिरा होता है, गार्ड सेल। या जिसे हिंदी में कहते हैं द्वार कोशिकाओं, द्वार कोशिकाओं। यानी कि ये क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होता है वो किससे घिरा होता है, द्वार कोशिकाओं से। ये जो स्टोमेटा है वो किससे घिरा होता है, द्वार कोशिकाओं से। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स किसकी सहायता से अपने वो लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो वो जाइलम नामक एक टिश्यू होता है जो उसकी शाखा पर होता है, यानी कि उसके तने पर होता है। उससे वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, जाइलम और जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को रूट की सहायता से स्टेम से ब्रांचेस में होते हुए वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, लीव्स तक पहुँचाते हैं। और हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र जिसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी पत्ती, ये जो कोई भी पत्ती है, मान लीजिए ये कोई भी पत्ती है, इसमें छोटे छोटे हल्के हल्के छिद्र होते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स। क्या करती है लीव्स, उन्हीं छिद्रों के द्वारा वो एब्जॉर्ब करती है। और ये जो कोशिका होती है जो लीव्स में, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जो लीव्स होती है इसमें जो कोशिका होती है, यानी कि जो लीव्स है, मान लीजिए ये लीव्स है, ये लीव्स है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वही क्या करते हैं, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कि हाँ, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण से वो एब्जॉर्ब करते हैं। और ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं इसमें जो ये जो सेल्स हैं ये किससे ढकी होती हैं, द्वार कोशिकाओं, यानी कि गार्ड सेल्स से। ये जो लीव्स होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं वो ढकी होती हैं, जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जब उसमें जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो बंद हो जाता है, और जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड स्टोमेटा, यानी कि बंद रंध्र। और जब वो खुला रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन स्टोमेटा। यानी कि आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देखिए, ये स्टोमेटा जो है ये ओपन स्टोमेटा है। और उसी जगह हम दूसरा बनाते हैं, ये देखिए, ये जो ऐसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो होता है ये ऐसे होता है। तो ये देखिए इसमें ये ओपन है, और यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी वो नहीं है। तो ये क्या है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। क्लोज्ड स्टोमेटा। सो हमने देखा कि हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अब हम
देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता क्या है। सो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं यानी हरा वर्णक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें हरा वर्णक होता है, उन पत्तियों के ऊपर जो हरा वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं हरा वर्णक, हरा वर्णक। सो जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं, हरा वर्णक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल करते क्या है, तो ये क्लोरोफिल जो है वो जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसको कैप्चर करते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं उस सनलाइट को कैप्चर करते हैं और किसके, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, वाटर की यूज करके, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं या निर्मुक्त करते हैं। सो हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल इट कैप्चर द एनर्जी of the sunlight and by using carbon dioxide and water to make carbohydrate and at the results the oxygen is released। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप एक इससे देख लीजिए, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किसका यूज करेंगे, वाटर का। क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और क्या रिलीज होता है, जो होता है रिलीज यानी निर्मुक्त जो होती है वो कौन सी गैस होती है, वो ऑक्सीजन होती है। यानी कि क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और क्या रिलीज करते हैं, O2, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। सो इसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोफिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल ही जो है वो क्या कहता है, वो जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है, और जिसके कारण जो है जो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो सिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रिपेयर करते हैं। सो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने उसको डिटेल में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। सो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर का यूज करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो इससे हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इट इज़ द प्रोसेस in which chlorophyll containing cells
क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स क्या करते हैं, कैप्चर करता है, क्या करता है, एनर्जी को, कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट and use it फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस डिफिनीशन होती क्या है। तो फोटोसिंथेसिस photosynthesis it is the process in which chlorophyll containing cells capture the energy of the sunlight and this energy is used in synthesis or prepare food from carbon dioxide and water, and the synthesis of the occurrence of food synthesis is in the presence of sunlight, यानी कि वो जो फूड की प्रोसेस होती है, जो फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा जिसमें O2 रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है रिलीज्ड होती है। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, कैप्चर करता है किसकी, एनर्जी ऑफ द सनलाइट, यानी कि वो एनर्जी सनलाइट की जो सूर्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा को वो क्या करता है, ग्रहण करता है, और उसको क्या करता है, उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर उसका यूज करके सनलाइट यानी कि जो सूर्य का ऊर्जा का ग्रहण करता है उसकी प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। सो ये हो गई फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन। हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि जो पौधे हैं, वो प्लांट्स हैं, वो अपना फूड किन किन रॉ मटेरियल्स के द्वारा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दूसरा हो गया वाटर, तीसरा हो गया मिनरल्स, और चौथा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सनलाइट। यानी कि हम देख सकते हैं कि इन चार के प्रेजेंस में जो है क्या करता है, जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।